आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, जिसने सबको हिला कर रख दिया है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश तक दे रखा है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना भी साध रहा है कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। इस बीच राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव को टालने के लिए हाईकोर्ट पहुँच गयी। जी हाँ, चुनाव करवाने के लिए नहीं बल्कि चुनाव को टालने के लिए हाईकोर्ट पहुँच गयी। अब सरकार ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि हम तो 15 अप्रैल तक चुनाव करवा नहीं सकते और दिसंबर तक स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है, इसलिए चुनाव को टाल दिया जाए। मैं दोस्तों, सरकार ने इसके पीछे एक कारण भी बड़ा जबरदस्त दिया है। जी हां, सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हमने अदालत के आदेश का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में समय सीमा के भीतर चुनाव करवाना व्यवहारिक नहीं है। प्रार्थना पत्र में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, स्कूलों की व्यस्तता, स्टाफ की उपलब्धता, ईवीएम और अन्य संसाधनों की कमी जैसे कई कारणों का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि नए सिरे से ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना चुनाव करवाना सामाजिक न्याय के विपरीत होगा। अब सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? आपकी इस पर क्या राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जयपुर में विधानसभा और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल से चेतावनी भेजी गई। जी हां, जयपुर विधानसभा और जोधपुर में ट्रायल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम स्क्वाड और पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन किया, पूरे परिसर को खाली करवाया गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये जो धमकी थी ये फर्जी निकली। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो अभी राजनीतिक हलकों से निकल कर आई है। जी हां, राजनीतिक हलकों का माहौल अभी काफी गर्म है। ये जो अभी वसुंधरा राजे जी के बयान को लेकर चर्चाएं हो रही है, उसने राजनीतिक माहौल काफी गर्मा रखा है। अब यहाँ पर तो अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए, खासकर वसुंधरा राजे पर तंज कसते हुए कह दिया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार विपक्ष को साथ नहीं ले रही और जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे राज्यों में चिंता का माहौल बन रहा है। वसुंधरा राजे के बयान और उनकी सफाई को लेकर अशोक गहलोत ने टिप्पणी की। साथ ही एक बड़ा चुनावी दावा करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हर बार सरकार बदलने की परंपरा रही है और इस बार भी कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। इसके अलावा वसुंधरा राजे को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि वो पूर्व सीएम रही है, वसुंधरा राजे को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी और ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता खुद ही अलग अलग बयान दे रहे हैं और पार्टी की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। चलिए अगली खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महिलाओं से किया संवाद, बोले ये दूरदर्शी फैसला है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महिलाओं से सीधा संवाद किया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 आरक्षण देगा और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि कुछ लोगों को ये डर हो सकता है कि यदि महिलाएं राजनीति में आ गई तो क्या होगा, लेकिन महिलाएं प्रशासन और व्यवस्था को और बेहतर तरीके से चला सकती है। जब वे घर का संचालन कुशलता से कर सकती है तो राष्ट्र का संचालन भी उतनी ही क्षमता से कर सकती है। चलिए, मौसम को लेकर भी खबर आई है। राजनीतिक हलकों का माहौल तो गर्म है ही, लेकिन अब मौसम भी गर्म रहा है। जी हाँ, राजस्थान में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री के मध्यम दर्ज हुआ। सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। आगामी 4-5 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। चलिए अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले अभी बीते दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। वहीं इससे पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी जायजा लिया था। उदयपुर में चिरवा टनल के पास एक बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने ली बाइक सवार 3 युवकों की जान। टक्कर के बाद ट्रेलर भी पलट गया और हादसे के तुरंत बाद मौका पाते ही ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने सड़क पर ही तड़पते हुए दम तोड़ दिया। राजस्थान में निकाय चुनावों में आखिर देरी क्यों हो रही है? सचिन पायलट ने इसके ऊपर बोलते हुए कहा कि सरकार की नीयत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी को पता है कि अगर चुनाव हुए तो जनता बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगी, जिसके डर से बीजेपी निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती। बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले जी का निधन हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले जी का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। उनके जाने से संगीत जगत में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है और देश भर की बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर भी पहुंची। रावतभाटा एनजीटी मार्केट में आग लगी। धमाकों से दहल उठा इलाका, मची अफरा तफरी। जी हां, चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित एनटीसी मार्केट की एक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एसी का कंप्रेसर फटने से आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई।
हमने कोई योजना बंद नहीं की है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने गहलोत पर पलटवार करते हुए बयान दिया। बैरवा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से विकास हो रहा है, ये कांग्रेस को नहीं पच रहा।